महाकाल भगवान की जय। जय श्री महाकाल। जय भोलेनाथ महादेव 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 महादेव। आइए हम कथा श्रवण करते हैं। आज महाकाल वन के एक परम पूज्य महान कुकुटेश्वर महादेव की, जो महाकाल वन के एक अंग है। 84 महादेव जिनका वर्णन बड़ा अद्भुत है। ऐसे कुकुटेश्वर महादेव की हम वंदना करते हैं कि कुकुटेश्वर भगवान सभी का कल्याण करें, सभी जीवों को समृद्धिशाली बनाएं, सबके जीवन में कल्याण की लहर हो प्रभु। ऐसे कुकुटेश्वर महादेव को हम सब प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कुकुटेश्वर महादेव की उत्पत्ति का कारण, नामांकन, जो उनका नामकरण हुआ है उसका वर्णन कैसे हुआ महाराज, इस सब वर्णन आप विस्तार पूर्वक सुनाइए। तो आज कहते हैं कि प्राचीन काल में एक कौशिक नाम का राजा था और विशाला नाम की बड़ी सुंदर उसकी स्त्री थी, रूपवती थी, सती साध्वी भी थी, बड़ी दिव्यशाली थी। तो महाराज रानी को एक दुख होता था। तो रानी का दुख था कि राजा रात में गायब हो जाता, वो सिर्फ दिन में दिखाई देता। राजा दिन में दिखाई देता, वो रात्रि में कहीं गायब हो जाता, कहीं नजर ही नहीं आता। तो रानी ने बहुत समय तक देखा कि ये क्या विचित्र लीला। एक दिन रानी ने एक चींटी और एक चींटे को देखा। रानी बैठी हुई थी, उन्होंने चींटी और चींटे को भोग करते हुए देखा और भोग करते हुए उसने विचार किया कि मेरा जीवन तो बड़ा दुखदाई है, इतना दुखदाई जीवन मेरा, मुझसे अच्छे तो यह कीड़े हैं जो अपना जीवन तो जी रहे हैं भोग में, विलासिता में। तब मन में विचार करने लगे। तो आज गालव ऋषि के पास गई, गालव ऋषि को प्रणाम कर अपने दुख का कारण बताया कि महाराज प्रणाम, मुझे एक बड़ा दुख है कि महाराज रानियों के एक बड़े स्त्रियों के राज्य से राजा 8 स्त्रियों को लेकर आया, 8 रानियों को लेकर आया। पर महाराज महात्मन, अरे महात्मन, दिन में राजा रहता है और रात में किसी रानी के पास राजा नहीं रहता, ना जाने कहां चले जाते हैं। तो आज गालव ऋषि ने ध्यान लगाया और ध्यान लगाकर कहा कि विदुरथ का पुत्र कौशिक तुम्हारा पति है, जिसे मुर्गों का मांस भक्षण करने का बड़ा शौक है और मुर्गों का मांस इसे बड़ा अच्छा लगता है और उनका मांस भक्षण करते करते इसने मुर्गों का अकाल पैदा कर दिया, मुर्गों की कमी हो गई। और जब मुर्गों की कमी हुई तो मुर्गों के राजा ताम्रचूड़ को जब ये बात पता चली तो मुर्गों के राजा ताम्रचूड़ ने कौशिक राजा को श्राप दे दिया कि तुम्हें मांस भक्षण करने का बड़ा शौक है, जाओ तुम्हें 6 रोग हो, और 6 रोग होने का श्राप दे दिया। जब ये बात राजा को पता चली तो राजा वामदेव ऋषि के पास गए। वामदेव ऋषि को प्रणाम कर पूछा, महात्मजन आप बताइए मेरे दुख की निवृत्ति कैसी होगी।
तो वामदेव ऋषि ने कहा कि आप पुनः मृगों के राजा ताम्रचूर्ण के पास ही जाइए। और राजा ताम्रचूर्ण के पास गया, क्षमा याचना की। तो ताम्रचूर्ण ने कहा कि तुम राजन दिन में तो पुरुष रहो, तो रात को कुकुट मुर्गा बन जाओ और तुम कुकुट बन जाओगे ना महाराज रात्रि। ये बात सुनकर राजन आ गया। जब ये बात आज गालव ऋषि ने रानी को बताई कि यही कारण है, तो रानी ने हाथ जोड़कर आज गालव ऋषि को प्रणाम किया और इस दुख से निर्वृत्ति का कारण पूछा कि इस दुख से निर्वृत्ति कैसे होगी, महात्मा बताइए। तो गालव ऋषि ने कहा कि इस कष्ट का उपाय महाकाल वन में ज्वालेश्वर लिंग के पूर्व में एक लिंग है और उसके दर्शन से पक्षी योनि से मुक्ति मिलती है। तो वहां जाइए और राजन को संग लेकर वहां पूजन अर्चन अभिषेक कीजिए। तो बड़ा सुंदर वर्णन आता है महाकाल संहिता में कि महाकाल वने लिंगम पक्षियों ने विमोचनम ज्वालेश्वर शिवदेवस्य पूर्व भागे व्यवस्थितम। ज्वालेश्वरस्य देवस्य, ज्वालेश्वर जो देवता है भगवान है, पूर्व भागे व्यवस्थित, उनके पूर्व भाग में व्यवस्थित रूप से एक लिंग विराजमान है, आप उसका पूजन कीजिए। तब रानी राजा के पास गई और आज राजा को साथ लेकर महाकाल वन में रानी गई है और महाकाल वन में रात्रि में जाकर आज उस लिंग का पूजन किया और पूजन करने के बाद अपने राज्य में पुनः आ गए। रात्रि का समय हुआ, आज राजा रात्रि को कुकुट नहीं बना, कुकुट नहीं बना। तो रानी ने आज प्रभु को हृदय से याद किया कि मेरे महाकाल, आपकी कृपा जैसे मुझ पर हुई है वैसे ही सब पर हो। तभी से उस लिंग का नाम कुकुटेश्वर महादेव हुआ। बोलो कुकुटेश्वर महादेव की जय। और कुकुटेश्वर महादेव अद्भुत आशीर्वाद से आज राजा का जीवन सफल हुआ। और इस लिंग की महिमा तो कहते हैं कि चतुर्दशी को उस लिंग की जो पूजा करता है, चतुर्दशी को उस लिंग की जो भी पूजा करता है, उसके वंश में या उसके पितृ जो भी पक्षी योनि में गए हैं, सभी पक्षी योनि को और पक्षी योनि से छूटकर दिव्य स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं और भगवान महाकाल का सानिध्य उन्हें प्राप्त होता है। और जो मांस भक्षण करते हैं उन्हें जीवन भर पेट का दर्द, पित्त, कफ, अनेक प्रकार की पेट की बीमारियां होती हैं। और मांस भक्षण महापाप है जिसका निर्वृत्ति, उसके श्राप से निर्वृत्ति बड़ी मुश्किल से होती है। श्राप बड़ा अद्भुत होता है, उस श्राप से छूटना आसान चीज नहीं। शराब पीना, मांस भक्षण करना, ये महापापों में गिने जाते हैं। वेद पुराण शास्त्रों में वर्णन आता है कि ये सभी महापाप हैं। इसलिए जो भी मांस भक्षण करता है उससे हर जन्म में कोई ना कोई पक्षी की योनि धारण करनी पड़ती है। जो पशु का मांस भक्षण करता है उसे पशु की योनि
और उससे अनेकानेक कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए जो मांस भक्षण करते हैं उन्हें अपने पाप के प्रायश्चित के लिए महाकाल वन में कुटेश्वर महादेव के दर्शन अवश्य करने चाहिए, जिससे मांस भक्षण का जो पाप होता है वो धीरे धीरे क्षीण होता है। तो इसलिए कुटेश्वर महिमा बड़ी अनंत है, अद्भुत है। बोलो महाकाल भगवान की जय, कुटेश्वर महादेव की जय।